अच्छा, नेशनल कैलेंडर अभी पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम नेशनल कैलेंडर के बारे में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द साका कैलेंडर इज यूज एज कंट्रीज ऑफिशियल कैलेंडर। जो साका कैलेंडर है उस पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर देश के आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसमें साका कैलेंडर द साका कैलेंडर वाज established एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया ऑन 2 मार्च 1957। साका कैलेंडर 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्थापित किया गया था। थर्ड पॉइंट क्या है, साका एरा वाज फाउंडेड बाय किंग कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन 1978 एडी। साका संवत की स्थापना 78 ईस्वी की में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। फोर्थ पॉइंट क्या है, द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा हैज़ चैत्रा एज द फर्स्ट मंथ बिगिनिंग फ्रॉम 22 मार्च नॉर्मली एंड 21 मार्च इन लीप ईयर विद एन ईयरली ड्यूरेशन ऑफ 365 डेज एंड 12 मंथ। साका संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर में चैत्र का पहला महीना आमतौर पर 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इसकी वार्षिक अवधि 365 दिन और 12 महीने होती है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एंथम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जनगण मन है वो इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया विच वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली बाय पोइट एंड प्लेराइट रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल भारतो भाग्य विधाता। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जिसे मूल रूप से कवि और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतो भाग्यो विधाता शीर्षक के बंगाली में लिखा था। ही वाज ऑल्सो सेकंड पॉइंट क्या, ही वाज ऑल्सो राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। वह बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप लेखक थे। थर्ड पॉइंट क्या है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियाज नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1911। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सत्र में गाया गया था। फोर्थ पॉइंट क्या है, द एंथम वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली टू हिंदू उर्दू बाय कैप्टन अबिद हसन सफरानी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर विच वॉज टाइटल एज सुख चैन। इस गान का बंगाली हिंदू उर्दू अनुवाद भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन आबिद हसन सफरानी ने किया था, जिसका शीर्षक शुभ सुख चैन था। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द मेलोडी टू दिस सॉन्ग वाज गिवन बाय कैप्टन राम सिंह ठाकुर। इस गाने का जो को धुन कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने दी थी। सिक्स पॉइंट क्या है, द एंथम वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज इन 1919। टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1919 में इस गान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका शीर्षक था मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। सेवन पॉइंट क्या है, द सॉन्ग जनगण मन वाज इस्टेब्लिश्ड इन तातोमोंदनी पत्रिका इन जनवरी 1912। जनगण मन है वो गीत पहली बार जनवरी 1912 में तातोमोंदनी पत्रिका में प्रकाशित किया। एट्थ पॉइंट, जनगण मन है वाज फर्स्ट लेबल्ड एज द नेशनल एंथम बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ जर्मन इंडियन सोसाइटी ऑफ सितंबर 11, 1942। जनगण मन पहली बार 11 सितंबर 1942 में जर्मन भारतीय समाज के ठीक बैठक के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में लेबल किया गया था। नाइन्थ पॉइंट क्या है, द सॉन्ग वाज ऑफिशियली अडोप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। इस गीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इसके हिंदी संस्करण में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। 10th पॉइंट क्या है, द प्लेइंग टाइम फॉर फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इन 52 सेकेंड एंड 20 सेकेंड फॉर द शॉर्ट वर्जन विच इंक्लूडेड फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा। राष्ट्रीय गान के रूप के पूर्ण संस्करण के लिए बजाने का जो समय है वो 52 सेकेंड और
लघु संस्करण है वो 20 सेकंड का है, जिसमें चंद की पहली और आखिरी पंक्ति है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया, कल हम थर्ड पार्ट पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।